आज मैं बूढ़ी माँ की भक्ति और आशीर्वाद के कहानी के बारे में सुना रहा हूँ। बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम था गंगा देवी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके कोई संतान नहीं थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वो बहुत भली और धार्मिक और दूसरे की सेवा में लगी रहने वाली महिला थी। गंगा का दिन सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा शुरू होता था। वो रोज प्रभु के लिए फूल चुनती थी, प्रसाद बनाती थी और पूरे मन से आरती करती थी। गांव वाले उन्हें भगवान की सच्ची भक्त मानते थे। उनके पास धन दौलत नहीं थे पर मन में असीम श्रद्धा थे और प्रेम भी। बूढ़ी अम्मा की सेवा। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियाँ सूख गए और लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। सभी लोगों हताश हो गए। तब बूढ़ी माँ ने गांव वालों की इकट्ठा किए और कहा, जब ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति की जाए तो वहाँ कभी अपने भक्तों को संकट में नहीं छोड़ता। आए हम सब मिलकर सामूहिक भजन कीर्तन करें और ईश्वर की भक्ति करें, वर्षा के लिए प्रार्थना करें। सब मिलकर प्रार्थना करने लगा। गांव के लोग उनकी बात मान गए और सभी ने 7 दिन तक लगातार भजन करते रहे। 7 दिन अचानक बादल गिर आए और जोरदार बारिश होने लगा। सूखे खेत फिर से हरी भरी हो गए। लोग ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। सभी ने बूढ़ी माँ को धन्यवाद कहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद की शक्ति। उसी गांव में एक व्यापारी था जो धन दौलत में तो बहुत आगे था, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी। उसने जब बूढ़ी माँ की भक्ति के बारे में सुना तो वहाँ उनके पास गया तो बोला, माँ, मैं बहुत अमीर हूँ पर मेरे जीवन में सुकून नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, मुस्कुराई और बोली, बेटा, धन से केवल शरीर की भूख मिटती है, आत्मा की नहीं। तू रोज थोड़ा समय निकालकर ईश्वर को स्मरण करे और दूसरों की सेवा करे। यही असली सुख है। व्यापारी ने उनके आशीर्वाद और उपदेश को माना। वो रोज गरीबों की मदद करने लगा, मंदिर जाने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में सुकून आने लगा। बूढ़ी माँ की भक्ति और आशीर्वाद ने केवल गांव को संकट से निकाला बल्कि लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया। उन्हें यहाँ सीख की सच्चाई मन से की प्रार्थना गई और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये शिक्षा भक्ति में शक्ति होती है। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर तुम चाहे तो इस कहानी का छोटा नाम का रूप में उदाहरण के लिए कर सकता है। धन्यवाद।